એમાં રેકોર્ડિંગ નાખી દે. આમાં આવી જશે. આમાં આવી જશે. ખાલી એક વખત કોલ કરીને પૂછી લઉં છું કે પાક્કું દેખાય છે બધાને. થોડો પ્રકાશ ઓછો તો નથી આવતો ને? ના ઠીક આવે છે. અંધારું તો નથી ને? હા ઠીક આવે છે. અહીંયા જ લખ્યું છે કે કેટલા. हाँ जी आपको देख रहे हैं? हाँ हेलो हेलो एक बार चेक. हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? नहीं आप देख सकते हो. हाँ जी ठीक है, तो आप उन्हीं के साथ फिर देख लीजिएगा. थैंक यू. अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू. क्लियर है ना मतलब? ठीक है. દેખાય છે લોકોને? હા બધાને દેખાય છે. હા હા હજી બધા જોઈન નથી થયા. હા હા એ તો ધીમે ધીમે હા થતા તો જશે. તમને કઈ મતલબ તમે લાઈવ છો પણ. હા હા બસ તો હું તમારું બોલવાનું ચાલુ કરી દઉં. ઠીક છે. હે ને? બસ બાડું બંધ કરી દેજો. એકવાર વચ્ચે આવીને જોઈ જાજે. હા. हेलो, जय जिनेन्द्र. आप सब सुख साता में हो ना? એ લોકો ન બોલી શકે. પણ એ લોકોને સંભળાય છે, હા, ચેક સંભળાય છે. કરવા ચેક કરવા. કહી દો જે લોકોને સંભળાય નહીં તો અહીંયા એક લાઈક મોકલી દે. अच्छा લાઈક મોકલી દેશે તો અહીંયા આવી જશે. अच्छा अच्छा. अब सुनाई दे रही है आवाज हमारी? तो आप लाइक भेज दीजिए. હવે કેમ મને લાગે છે? આટલા લોકો જોઈ છે. અજવાળું બરાબર છે ને? સંભળાય છે. જો આટલા બધા આવી ગયા ને તો મતલબ સંભળાય છે. આપણે જે વાત કરી છે એ પણ સંભળાય છે. સારું છે જોવાનું. તમને તો પણ જ્યાં બેસવું હોય તમે મને કહી દેજો. બરાબર છે. નહીં બસ પ્રકાશ બરાબર હોવો જોઈએ, બાકી કંઈ ઠીક છે. મોટું ચાલુ દેખાવું. થઈ ગયું. બસ હવે તું તારે ચા, હવે મારું કરતી રહીશ. जय जिनेन्द्र. आप सब सुख साता में हो ना साधक? आप सभी साधकों को सुख साता पूछते हैं क्योंकि इतनी बड़ी वैश्विक स्तर के ऊपर महामारी ने पूरे विश्व को घेर लिया है. पूरा विश्व इस वक्त कठिन दौर से गुजर रहा है. लेकिन ऐसा तो हर शताब्दियों के अंदर में होता ही रहता है. हर शताब्दी में महामारी का रोग आता है. कोई न कोई ज्ञानी पुरुष बाहर आकर के उसमें से कैसे निकला जाए वो बताते हैं, और जो आकर के हानि पहुंचाता है वो बहुत कुछ हमें दे करके भी जाता है. हमेशा याद रखना, जहाँ देना होता है वहाँ लेना भी होता ही है. परम कृपालु देव ने कहा है कि बनने वाला है वो फिरने वाला नहीं है, और फिरने वाला है वो बनने वाला नहीं है. ये कोरोना वायरस से डर, भय इत्यादि को छोड़ करके मैं शुद्ध आत्मा हूँ उसी का चिंतन चले. डर के कारण से, भय के कारण से उसी का चिंतन, उसी का मनन अंदर ही अंदर में एक सतत ये धारा चलती रहती है. और जब डर और भय सताने लगता है
तो वो परमाणु पुद्गल अपनी ओर खींचे खींचे आ जाते हैं, और जो परमाणु पुद्गल खींचे खींचे आ जाते हैं वही हमें चिपक जाते हैं। इसीलिए जहाँ तक हो सके इस बीमारी से डरना नहीं है, ये एक अवसर मिला है ऐसा समझ करके ये समय का लाभ उठाना है। ऐसी निवृत्ति तो पूर्व में कभी भी नहीं मिली होगी पिछले जीवन के अंदर में। इस समय जो ये निवृत्ति मिली है, ये निवृत्ति का लाभ उठा लेना है। ना किसी ने ऑफिस के लिए कहना, ना किसी ने काम करने के लिए जाने का कहना, ना व्यापार के लिए जाना, बहनों के लिए ना कोई बाहर मॉल मार्केटों के अंदर में जाना, ना कोई सगे संबंधियों के घर जाना, बस केवल एक मैं शुद्ध आत्मा, उसी का चिंतन दिन भर चलता रहे। पूरे दिन के अंदर में बस यही चले, स्वरूप स्थिति के ऊपर दृष्टि रहे, और दृष्टि स्वरूप स्थिति के ऊपर रखते हुए मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, इसी चिंतन के साथ में दिन बिताए। ये समय मिला है स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान, चिंतन, मनन, निधिध्यासन करने के लिए। ये अवसर मिला है पापों का प्रायश्चित करने के लिए। अनंत अनंत काल से ये जीवात्मा जन्म और मरण कर रही है, और अनंत अनंत पापों का प्रकरण भी उनका चालू ही चालू रहता है। अनंत पापों का गठरी बांध करके, गठा बांध करके वो इधर उधर घूम रहा है। वो समय पर हमारे पास पीछे मुड़ करके देखने का समय नहीं था, लेकिन इस वक्त हमारे पास समय है, हमारे पास शक्ति है, और हमारे पास समझ भी है। तीनों चीज है। कभी शक्ति थी तो समझ नहीं थी, कभी समझ थी तो शक्ति नहीं थी, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन यहाँ तो समय भी है, शक्ति भी है, और समझ भी है। तीनों चीज है। जब हमारे पास ये त्रिवेणी संगम इकट्ठा हो जाता है, तो पापों का प्रक्षालन करके आत्मा को शुद्ध करने का एक ऐसा अवसर मान लेना। जन्मों जन्म के अंदर में ये चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अनंत दिवाले बदलता रहा। अनंत परमाणु पुद्गलों से बना हुआ यह देहालय बदलता गया, मगर फिर भी उनका संसार समाप्त नहीं हुआ। संसार समाप्त नहीं हुआ, कारण क्या हुआ? क्या आत्मा के माध्यम से, क्रूर परिणामों के कारण से, शरीर के माध्यम से क्या कई जीवों की हिंसा कर दी? क्या जगह जगह पर जाकर के डकैती डाल दी? क्या उससे भी कोई बड़ा पाप होता होगा तो वो कर लिया? ये सब करा होगा, किया होगा, नहीं किया होगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन स्वरूप को समझे बिना, जब तक हम स्वरूप को नहीं समझेंगे, तब तक ये दुख जाने वाला नहीं है और सुख आने वाला नहीं है। स्वरूप को समझने के लिए इस वक्त अवसर मिला। जितना समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु भक्ति के अंदर में बिताया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा समय स्वाध्याय और सत्संग के अंदर में बिताया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा समय पापों का प्रक्षालन करने में बिताया जाए, यही हमारी चाहत है और यही हमारा संदेश है। डरना मत। जो डरेगा वो सच में ही मरेगा। डरने से तो वो परमाणु पुद्गल ने खींचे खींचे आपके पास आना है। अनंत शक्ति का स्वामी ये आत्मा, क्या डरना, और अजर अमर पद को धारण करने वाला ये आत्मा सदा काल अजर अमर रहने वाला है। ऐसी तो कई
परमाणु अनंत परमाणु पुद्गलों की देह धारण करी और कई 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 बार छोड़ी, और ये भी छूटने ही वाली है। तो फिर डर किस बात का? स्मरण रहे सत्य का, स्मरण रहे आत्मा का, स्मरण रहे परमात्मा का, स्मरण रहे सभी जीवों के अंदर में विद्यमान शुद्ध सत्ता का। बस यही करने योग्य है और यही हमारा संदेश है। आज हमने सोचा कि पक्षी होने के कारण से और वैसे भी माहौल बहुत ही बिगड़ा पड़ा है, आप सबको मिलने का भी मन था, कुछ संदेश कहने का भी मन था और कुछ ध्यान कराने का भी मन था। इसी कारण से आज का ये प्रोग्राम आयोजकों ने काफ़ी मेहनत से किया है और अब हम सभी ध्यान साधना की ओर अग्रसर होते हैं। ध्यान साधना एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी स्थिति है कि जिसके अंदर में अनंत ऊर्जाएं जागृत होती है। अनंत ऊर्जा जागृत होने के कारण से कोरोना तो क्या, कोरोना से बड़ा वायरस जो होगा ना, वो भी हमारे तक पहुंच नहीं पाएगा। इसी कारण से ज्ञानियों ने कहा कि जब परिस्थिति विषम हो जाए, जब परिस्थिति आपको घेर लेवे, वो समय पर आप एक ही कार्य करना, ध्यान साधना के अंदर में स्वरूप स्थिति के ऊपर दृष्टि लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा समय उसी के अंदर में बिताना और अपनी अनंत शक्ति को जागृत करना। अनंत शक्ति के स्वामी है हम, छोटे मोटे नहीं है। ये 5 इंद्रियों को देख रहे हो, ये मन वचन काया के योगों को जान रहे हो, मगर ये हम नहीं है। ये तो सब परमाणु पुद्गलों से बना हुआ है, लेकिन मैं तो शुद्ध आत्मा, सभी शुद्ध आत्माएं है और अनंत शक्तिशाली है। लेकिन फिर भी समय के आवरण ने, समय के कारण से आवरण की दीवारें हमारे आत्मा के ऊपर आती गई। कर्मों के परमाणु पुद्गल आत्मा के ऊपर लगते गए। आज हम प्रायश्चित करते हैं, कहते हैं प्रायश्चित बहुत बड़ा तप है और तप ही के दिन चल रहे हैं आजकल। आयम बिल की शाश्वत ओली, उसी के अंदर में तप करने वाले ने किया होगा, उनकी अनुमोदना जरूर करते हैं। और अब हम ध्यान साधना के माध्यम से ऊर्जा को जागृत करते हुए पुराने जो जो हमने पाप किए हुए हैं, वो पापों को याद करके वो पापों को आप प्रक्षालन करते हैं। क्षमा शब्द इतना बड़ा है, रात को यदि क्षमा परमात्मा से मांग करके रात्रि के समय सोने से पहले 84 लाख जीवायोनि के जीवों के समक्ष क्षमा मांग करके बैठो, सो जाओ, तो फिर सुबह उठोगे तब सारे पापों की क्षमा मिल गई होगी। आज हम इस वक्त सभी जीवों से क्षमा याचना, 1 भव की नहीं, 2 भव की नहीं, 10 भव की नहीं, 20 भव की नहीं, लेकिन भवो भव की आलोचना, अनंत भवों की आलोचना करते हैं। शुरू करते हैं। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधा, स्थिर आसन, और दृढ़ता पूर्वक का निर्णय कि मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। भगवान आत्मा अनादि अनंत काल से पर द्रव्य के साथ, पुद्गलों की दीवाल के साथ रहा, लेकिन पुद्गलमय नहीं हुआ हूं।
और एक भी परमाणु पुद्गल मुझे छू नहीं सके है। ऐसा चैतन्यवंत, शांत और स्थिर स्वरूपी भगवान आत्मा, वही मैं हूं। भगवान मंदिरों में हो, शायद मस्जिदों में हो, लेकिन सबसे करीब तो अपने भीतर में भगवान विराजमान है और अनादि अनंत काल से चतुर्गति के अंदर में परिभ्रमण कर रहे हैं। कहां से शुरू हुआ ये आत्मा का परिभ्रमण? निगोद के अंदर में सबसे पहले ये आत्मा और एक शरीर के अंदर में अनंत जीवात्माएं, जहां जहां आत्मा है वहां वहां भाव है। और जब ऐसी विकट परिस्थिति हो कि एक शरीर के अंदर में अनंत जीवात्माएं, वहां पर भाव तो दुर्भाव ही हो जाते हैं। ऐसी दुर्भावना के कारण से आत्मा कर्मों से ग्रसित होता गया। आत्मा के ऊपर कर्मों के आवरण चढ़ने शुरू हो गए। कितना समय बिताया, अनंत काल निगोद के अंदर में बिता दिया। अनंत काल निगोद के अंदर, हाँ, वो निगोद के अंदर जहां न हवा है न प्रकाश है, ऐसे निगोद के अंदर में अनंत अनंत दुखों को पाता हुआ जीव, जब काल लब्धि की परिपक्वता हुई, वो समय पर अनंत अनंत आत्माओं में से हम एक बाहर आए। निगोद से बाहर आए, सूक्ष्म निगोद से बाहर आकर के बादर निगोद के अंदर, सूक्ष्म निगोद के यातना दुख बादर निगोद जैसे ही, उससे कम नहीं थे, लेकिन फिर भी सूक्ष्म निगोद में से निकलने का अवसर मिला। उसके बाद में बादर निगोद के अंदर में रहे सिद्ध भगवंत का परम परम उपकार हुआ। जब एक जीव सिद्ध हुए, तब निगोद के अंदर में से एक जीव एकेंद्रिय के अंदर में आया। वहीं पर संक्लिष्ट भावों के अंदर में रह करके दुर्भावनाओं के कारण से मेरे साथ में रहने वाले अनंत जीवात्माओं को मैंने दुख भी पहुंचाया। आज मन वचन काया के योगों के माध्यम से समझ, समय और शक्ति होने के कारण से उन अनंत जीवात्माओं के प्रति क्षमा की याचना करते हैं हम सब। एकेंद्रिय के अंदर में आए, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, विध विध स्थानों में जन्म और मृत्यु किया और यहाँ का आयुष्य बहुत लंबा, हजारों साल का आयुष्य, ऐसा पृथ्वी काय के अंदर में रहते हुए अनंत अनंत दुखों को पाया। मुझे छेदा गया, भेदा गया, हर प्रकार से मुझे प्रताड़ना दी गई, लेकिन वो तो सह कर के ही
समय निकालना पड़, और वही समय निकाला। वहां से पृथ्वी काय से आगे जाकर के और अन्य पृथ्वी काय के अंदर पड़ा, हीरे के अंदर पड़ा, कोयले के अंदर में रहा। ऐसे 7 लाख जीवा योनि के अंदर में मैं रुलता रहा, कभी इधर तो कभी उधर, मगर पृथ्वी काय से बाहर आने का अवसर मिल नहीं रहा था, और दुर्भावनाएं भी कम हो नहीं रही थी। इस कारण से कर्मों का बंधन भी बढ़ता जा रहा था, और कर्म के कारण से आत्मा भारी होता जा रहा था। ऐसे ही 7 लाख जीवा योनि के अंदर में जन्म मृत्यु करते हुए फिर से अनंत काल निकल गया। उसके बाद में पृथ्वी काय के बाद में पानी के अंदर में आया। 7 लाख जीवा योनि अलग अलग पानी की भी, कभी खारा पानी, कभी मीठा पानी, कभी स्वयंभू रमण समुद्र के अंदर में, तो कभी कुएं के अंदर में, कभी नदियों के अंदर में बहता रहा, तो कभी दुनिया भर की गंध झेलता हुआ मैं समय बिताता रहा। पृथ्वी के अंदर में भी प्राण है। एक इंद्रिय के अंदर में 4 प्राण सबके अंदर में होते हैं। ये 4 प्राणों की अवज्ञा होती रही। पानी के अंदर में इधर उधर बहते हुए, पानी के अंदर में रह कर के कभी मैं उबला, कभी मैं शीतल हुआ, एकदम हर प्रकार के कष्ट को सहन किया, लेकिन कहीं से छूटने का अवकाश नहीं मिलता था। और ऐसे ही अनंत काल यहाँ पर भी बिता दिया। 7 लाख जीवा योनि एक पानी के बूंद के अंदर में 36,500 से ज्यादा जीव आत्माएं रहती है। एक इंद्रिय का उपयोग जितनी आवश्यकता है उतना ही किया जाए, उससे जितना ज्यादा किया जाता है उतना हमारा एकेंद्रिय का जन्म बढ़ जाता है। आज चाहे हम पंचेंद्रिय के अंदर है, लेकिन आगे जाकर के जब आगे आगे का जन्म मिलेगा तब एकेंद्रिय के अंदर में जाएंगे, और एकेंद्रिय का जितना अधिक उपयोग, आवश्यकता से अधिक उपयोग किया होगा, उतनी बार हमें एकेंद्रिय पने के अंदर में रहना पड़ेगा। पृथ्वी बना, पानी बना, वायु काय के अंदर में गया, पानी बना, हवा, अब हवा बना, पवन बना, और कभी कभी तो मैंने वैक्रिय शरीर धारण कर लिया। वैक्रिय शरीर धारण करके मैंने कितने ही लोगों को, कितने ही पशु पक्षियों को ताराज कर दिया, क्योंकि मैं अपने आप से ही बड़ा संक्लिष्ट था, बहुत ही दुखी हो रहा था। इस कारण से आगे गया। पृथ्वी, पानी, अग्नि, अग्नि के अंदर में आया। अग्नि काय का शरीर मुझे मिला। तरह तरह से पंचेंद्रिय मानव के जीव ने मेरा प्रयोग किया, अपने सुखों के लिए किया।
लेकिन मैं उसी के अंदर में मरता रहा, फिर से जीवन पाता गया, क्योंकि मैं भी 7 लाख जीवा योनि के अंदर में जन्म मरण करता ही रहा। ऐसे ही अनंत काल मैंने बिताया। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के अंदर में आया। 24 लाख जीवा योनि के अंदर, उसमें भी 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का ही बना, 14 लाख साधारण वनस्पति का ही बना, और उसी के अंदर में अनंत प्रकार के कष्टों को पाता रहा। मुझे कुहाड़ियों के माध्यम से छीला गया, छेदा गया, भेदा गया, हर प्रकार की प्रताड़ना, मुझे तला गया। मेरे अंदर में स्वाद के कारण से पंचेंद्रिय मानव ने नमक और मिर्च डाला, सब कुछ किया। मेरी डाल डाल कटती, पत्ते पत्ते कटे, हर प्रकार का कष्ट पाता हुआ एकेंद्रिय का 52 लाख जीवा योनि संपन्न अनंत अनंत काल के बाद करके अब एक विरल घटना घट गई जीवन के अंदर में कि 2 इंद्रिय के अंदर में आया। मुझे 2 इंद्रिय मिली, एक इंद्रिय के अंदर में रहा, और वो समय पर जितने जितने जीवों को मैंने दुख पहुंचाया, मैंने उनको प्रताड़ना पहुंचाई, उन सभी जीवों के प्रति हम क्षमा की याचना करते हैं। आज ये कोरोना की बीमारी आई, ये वायरस कहीं लग ना जाए, ऐसी भय से हम हर समय भयभीत। इसी प्रकार से वो एकेंद्रीय जीव भी अपना जीवन चाहते थे, लेकिन फिर भी हमने अपना जीवन जीने के लिए उनका जीवन ले लिया और उनको जीवन से त्राहिमाम कर दिया। हे केंद्रीय के जीव, हे निगोद के जीव, आप सबके प्रति हम क्षमा की याचना करते हुए, वो समय था तब हमारे अंदर समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था। अब ज्ञान के माध्यम से, समझ के माध्यम से आप सभी 52 लाख जीवा योनि के एकेंद्रीय जीवों के प्रति हम क्षमा याचना करते हुए, अब विरल घटना घट गई। 2 इंद्रिय के अंदर आए, 2 इंद्रिय के अंदर आए। अब तो स्पर्शेंद्रिय भी है और रसनेंद्रिय भी है। ये 2 इंद्रिय के माध्यम से कभी शंख बना, कभी छीप बना, कभी समुद्र के अंदर में रहने वाले अलग अलग प्रकार के जीव बना, और यहाँ पर भी लंबा चौड़ा समय बिताया। लंबे चौड़े समय के अंदर में रहते हुए मेरे भीतर के अंदर जो स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंदें गई थी, वो छीप को मुझे बड़ी करुणाजनक दशा से मारा गया, क्योंकि मेरे भीतर में मोती थे। वो मोती को निकालने के लिए मुझे जो त्रास दिया गया, वो तो ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। केवल ज्ञानी के ख्याल में है, उन्होंने लिखा है
ऐसा ऐसा कष्ट पहुंचाया कि वो कष्ट से मैं बच भी नहीं पा रहा था और आखिर उन्हीं के कष्ट को सहन करते करते मेरी मृत्यु हो गई। 4 लाख जीवा योनि, 2 इंद्रिय की एक छीप का मोती बन गया और जीवन समाप्त हो गया तो 2 इंद्रिय थोड़ी समाप्त हुई है। 4 लाख जीवा योनि के जीव 2 इंद्रिय में रुलते रहे, अनंत काल रुलते रहे। परम कृपालु देव ने कहा कि जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। लगता है हमें तो यहाँ कोई दुख ही नहीं है, सारी सुविधाओं से तो हम भरे हुए हैं। रहने के लिए बढ़िया मकान है, खाने पीने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं है, पहनने के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े हैं, हमें दुख है कहाँ। लेकिन रे जीव, तू भूला, तू भटका, वो भूल गया, वही सबसे बड़ी गलती हो गई। ये तो केवल ज्ञानी आत्माओं ने जगा दिया हमें कि तू कहाँ कहाँ पर घूम फिर करके कितने कष्ट सहन करके यहाँ मनुष्य जाति तक पहुंचा है। 2 इंद्रिय के अंदर में अनंत काल बिताया, उसके बाद में 3 इंद्रिय के अंदर में आया, चींटी बना, मकोड़ा बना, दिमक बना, छोटे मोटे ऐसे प्राणी बना कि अब तो मुझे 3 इंद्रिय थी, स्पर्शेंद्रिय थी, रसनेन्द्रिय थी, घ्राणेन्द्रिय थी। रसनेन्द्रिय और शरीर होने के कारण से भूख लगती थी, भागता था मैं जहाँ से सुगंध आए, क्योंकि अब तो घ्राणेन्द्रिय भी थी। जहाँ से सुगंध आए उधर की दिशा में, लेकिन जहाँ से सुगंध आ रही है वो दिशा में पहुँचूं उससे पहले तो मेरी मृत्यु निश्चित हो जाती थी। और मृत्यु को पाकर के फिर वही 3 इंद्रिय की गतियों के अंदर में घूमता फिरता रहा अनंत काल तक। ऐसे ही दुख मिलते गए। चींटी बना, एक चावल का दाना लेने जा रहा था, लेकिन मेरे साथी भाइयों के साथ में मुझे, हम सबको मर जाना पड़ा। उसके बाद में 4 इंद्रियां मिली। ये क्रमशः अकाम निर्जरा के कारण से एक एक इंद्रिय मिलती गई, क्योंकि सहने के अलावा तो और कोई रास्ता ही नहीं था। चींटी बना, डीटीटी से मारा, चींटी बना, स्प्रे डाल करके मारा, दिमक बना, मुझे इंजेक्शन दे दे करके मारा। मगर क्या करता, सहन करना यही मेरे पास एक सरल सा इलाज था। और सहन करते हुए अकाम निर्जरा करते करते 4 इंद्रिय के अंदर में पहुंचा। अब मैं उड़ने वाला मक्खी बना, मच्छर बना, तितली बना, भंवरा बना। यहाँ पर भी वही दुर्घटना मेरे साथ घटती गई। आहार संज्ञा ने हर जगह पर
मुझे दुख ही दुख दिया। आहार करने के लिए एक बूंद चाहिए थी मुझे। जब मैं मच्छर बना था तब मनुष्य की एक ही बूंद चाहिए थी, उससे मेरा पेट भर जाना था। लेकिन जैसे ही मानव ने देखा कि मक्खी और मच्छर हो गए हैं मेरे ऊपर दवाइयाँ डाल करके, मुझे मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार से अनंत काल तो मैंने 4 इंद्रिय के अंदर में बिताया। जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती गई वैसे वैसे मुझे तो लग रहा है कि दुख भी बढ़ता गया। 5 इंद्रिय के अंदर में आया, लेकिन पुण्य का उदय इतना नहीं था कि मैं मानव बन सकूं। इसी कारण से पशु पक्षी बना, गाय बना, कुतरा बना, बिल्ली बना, चूहा बना, बाघ और हाथी सिंह बना। ये सब कुछ बनकर के भी कहीं पर भी इंद्रिया अधिक मिली, लेकिन विश्राम नहीं था। जब तक मैं मनुष्य के लिए उपयोगी रहा तब तक तो मुझे संभाला गया, लेकिन जब मनुष्य ये समझने लगा कि ये अब उपयोगी नहीं है, तब मुझे बेच करके पैसे लेकर के कत्ल खाने के अंदर में भेज दिया गया। और कत्ल खाने की मृत्यु, बेरहमी से मृत्यु, इतनी दर्दनाक मृत्यु, दोनों तरफ से दोनों पैर बांध करके, मुंह के ऊपर कपड़ा डाल करके, ऊपर से आरी चला दी जाती थी। ऐसी ऐसी मृत्यु मैंने पाई है। ऐसी मृत्यु के दुख में से हम सभी निकले हुए हैं। मनुष्य बनना महत् पुण्य का उदय, लेकिन उससे पहले कितने कितने कष्ट पाए, कितने कितने दुख पाए, ये सब हम भूल भुला गए हैं। और इस वक्त हम इस प्रकार से जी रहे हैं कि हमने हमारे ही धर्म के कारण से, हमारे ही पुण्य के कारण से, हमारे ही कारण से हमें सब कुछ मिला है। रे जीव तू भूल मत, कितनी ही बार कटा है, फटा है, जला है, सब कुछ हुआ है। आज जब मनुष्य बनकर के आया है, तो हे जीवात्मा, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, तिर्यंच पंचेंद्रिय, उन सब जीवों के प्रति क्षमा की याचना कर ले। मेरी नादानी के कारण से मैंने बहुत जीवों को दुख पहुंचाया। अहंकार के कारण से मैंने यही माना कि मेरे जैसा कोई नहीं है, और ये तुच्छ प्राणियां, मैं भी एक दिन ऐसा ही था। और अगर मेरी समझ में ये बात नहीं आई तो आगे जाकर के फिर से ऐसा ही मैं बनूंगा, अवश्य बनूंगा। आज मेरे पास जो भी है, मेरे पास शक्ति है, समझ है, बुद्धि है, मन है, पैसा है, सुविधा है, वो सबके लिए है, सबके लिए है। जो प्राणी मात्र
अपने आप से ना घर है, ना रोटी है, ना कुछ व्यवस्था है। उनकी व्यवस्था सबसे पहले मनुष्य को देखनी होगी। हे जीव, मान करके चलना, तू अपने अकेले को सुखी होने के लिए नहीं आया, तू सबको सुखी करने के लिए आया है। सभी जीवों के प्रति क्षमा की याचना करते हुए ये जीव मनुष्यपने के अंदर में आया, लेकिन यहाँ आकर के भी समझदारी का अभाव रहा। शक्ति थी, समय भी था, लेकिन समझदारी नहीं थी। समझ के अभाव के कारण से जीवन को यूं ही बेफाम जी लिया। ऐसे बेफाम जीवन जिया कि जीवन का सदुपयोग करना ही भूल गया। अपने स्वाद के लिए न जाने कितने ही जीवों को तल करके खा लिया, न जाने कितनी ही बोतलें उठा उठा करके पी ली, और पंचेंद्रिय का वध करके मछलियों को खाते हुए, बकरियों को खाते हुए थोड़ा सा भी संकोच नहीं हुआ और स्वादिष्ट मान करके आनंद मनाया और नरक के आयुष्य का बंद कर लिया। गलत कार्य और उसमें आनंद मनाना तब जाकर के नीच गति का बंध हो जाता है। हे मेरे प्रिय साधक, याद रखना, ऐसा दुष्कृत्य कभी भी आपसे ना हो जाए। और नरक के अंदर में जीव गया, नरक के अंदर में मैं और आप भी गए, क्योंकि पंचेंद्रिय का वध करके ऐसे स्वादुपने का रस लेकर के प्राणियों की हिंसा करके मांस खाया था, प्राणियों की हिंसा करके बोतलें जो भर भर करके रखी थी उसको पी ली थी। अब नरक के अंदर में आया, जन्म से ही दुख, जन्म का स्थान बहुत छोटा सा और मेरा शरीर काफी बड़ा। वो जन्म स्थान में से ये शरीर निकल नहीं पा रहा था। वो समय पर परमाधामी देवों ने आकर के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो कुंभी के अंदर ही जैसे घड़ा होता है, सुराही होती है, ऐसी सुराही के अंदर में टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर जमीन के ऊपर डाला। मेरा वैक्रिय शरीर होने के कारण से फिर से जुड़ गया, लेकिन जिस जगह पर मुझे डाला गया वो क्षेत्र की वेदना इतनी अधिक थी, ऐसा लग रहा था कि भालों के ऊपर में मेरे टुकड़े टुकड़े डाल दिए हैं और मैं भागता रहा कि कहीं जाऊं, मुझे शांति मिले। जब मनुष्य बना तब किसी को शांति नहीं दी, जब मनुष्य बना तब संक्लिष्ट वर्तन औरों के साथ किया, जब मनुष्य बना तब अन्य को दुख देने के अंदर में, जब मनुष्य बना तब 18 प्रकार के पापों का सेवन करने में कहीं कमी ना रखी, जब मनुष्य बना तब मैं कौन हूं उसकी जानकारी पा सकता था, लेकिन उधर से मुख मोड़ लिया था। जब मैं मनुष्य बना तब मैं
ये अनंत काल के दुखों का अंत कर सकता था, लेकिन ऐसे अंत करने वालों के प्रति तो मैंने दुर्भावना का सेवन किया था। अब मुझे तो नरक के अंदर में वो कुंभी में से नीचे डाला और भाले की नोक के ऊपर डाला हो, ऐसी तीव्र वेदना में भागता गया, क्योंकि वेक्रिय शरीर था, वो पारे की तरह का, वो सब जुड़ गया। जुड़ करके भागता हूँ कि कहीं मुझे पानी मिल जाए, कहीं मुझे भोजन मिल जाए, कहीं मुझे शांति मिल जाए। शांति देने का अवसर आया था, तब शांति नहीं दी थी। सुख पाने का अवसर आया था, तब सुख नहीं दिया था दूसरों को। तो अब नरक के अंदर में भागता भागता जब मैं गया, पानी की आवाज आ रही थी, क्योंकि नरक के अंदर में तो घोर अंधकार होता है, खाली आवाज आवाज से ही पता लगता है। पानी की आवाज आ रही थी, ऐसा लगा। मैं भागा उधर की दिशा में और गया। नदी बह रही थी, वो नदी के पास में पानी पीने लगा, लेकिन अरे ये नदी तो खून की नदी है। ये नदी तो गरम गरम रक्त बह रहा है यहाँ पर। मुंह हाथ में लिया और हाथ ही चलने लग गए। वहां से भागा कि भाग करके अब मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो मैं कुछ खा लूं। भूख की पीड़ा सहन नहीं हो रही है। जब खाने का अवसर मनुष्य बना तब था, तब बेरहमी से खाया था। एक जीव के अंदर में अनंत जीव वाले कंदमूल को भी खाया था। तब नहीं सोचा था कि अरे ये जीव इतने दुखी हो रहे हैं और मैं बड़े स्वाद से खा रहा हूं। तो आज अब मैं नरक में गया। नरक के अंदर में जाकर के जब भूख के मारे किम्पाक नाम के वृक्ष के पास पहुंचा और बड़े सुंदर सुहावने सुगंधित फल लटक रहे थे। एक दो नहीं, बहुत सारे फल। सोचा आहा, आज तो एक फल भी बाकी ना रहने दो। सारे के सारे फल मैं अकेला खा लूं और मेरी भूख को शांत करूं। एक फल को काटता है, खाने लगता है और तालू कट जाता है। तालू कट गया और वही समय पर वहां से भागा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? त्राहिमाम त्राहिमाम, मुझे कौन बचाए और बचाएगा भी कौन? जब मनुष्य बना था तब किसी को बचाने का मन के अंदर में भाव तक भी नहीं उठा था, तो आज कौन बचाएगा? अब बचाने के लिए, बचने के लिए भागता है। भाग करके एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाता है। वो वृक्ष के नीचे खड़े होकर के सोचता है कि अब मुझे शांति मिलेगी, छाया मिलेगी। लेकिन जैसे ही ये जाकर के खड़ा हो जाता है और वो सेमर का वृक्ष था, उनके पत्ते इतने धार वाले थे कि वो भाले की तरह अंग उपांगों को काट देवे और काटने लग गया। हाथ कट गए, नाक कट गई, कान कट गया, गुप्त अंग कट गए और अब भागता है। कद्रूपा शरीर होता जा रहा है। वैसे ही 7 हाथ की काया है, काली कलुटी, मोटी मोटी आंखें है,
उसमें ये जो कट गया है वो हाथ की जगह पैर लग जाता है, पैर की जगह हाथ लग जाता है, आंखें वो आगे की जगह पीछे लग जाती है। ऐसे ही कर करा करके भागता है वहां से कद्रू पे देह के साथ में। तो नरक के अंदर में परमाधामी देव खड़े थे, दूर से ही देख करके हंसने लग गए, जोर जोर से अट्टहास्य कर रहे हैं कि आ गया ने, तेरी ही राह देख रहा था, मनुष्य बना था, तब कितने कितने अन्याय किए थे, कितने कितने दुष्कृत्य किए थे, कितने कितने पाप किए थे, कितने कितने जनों को दुख पहुंचाया था। आजा, अब तेरी ही राह देख रहा हूं, भूख लगी है ना, आजा तेरी भूख मिटाता हूं। और जो पास में परमाधामी देवों के पास में जो छुरी थी बड़ी सी भाले की नोक वाली, उससे अपने ही उसमें से मांस निकाल करके मुझे ही खिलाया, ये ले, तूने मांस खा खा करके बड़ी खुशियां मनाई थी ने, जब तू मानव बना तब, अब ले, अब खुश होकर के तू तेरा अपना ही मांस खा। जांग में से मांस निकाल निकाल करके खिलाए जा रहे हैं और मैं भागता जा रहा हूं, मुझे नहीं खाना, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। कौन बचाए? कभी किसी को बचाने का भाव रखा था तो आज कोई बचाए? नहीं, कोई बचाने वाला नहीं है। आगे जाते हैं परमाधामी देव अट्टहास्य करते हुए शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और कढ़ाई के अंदर में तल देते हैं और फिर बाहर निकलते हैं टुकड़े टुकड़े और फिर एक शरीर बन जाता है कद्रुपासा। क्योंकि वैक्री यह शरीर है, वैक्री यह शरीर बिना मौत मरता नहीं है और हजारों हजारों साल की उम्र होती है। पल्योपम की और सागरोपम की उम्र इनकी हजारों साल ऐसे ही दुख में निकालने हैं। तपती हुई भूमि है, इतनी तप्त है कि शायद टाटा की भट्टी भी जो है वो उसके आगे शांत लगे, शीतल लगे। ऐसी तपती हुई भूमियों के अंदर में जीवन ने कुछ दिन निकाला। ये जीव ऐसे ही आगे बढ़ता गया और दूसरे नेरिये, नरक के नेरिये, जिनके लंबे लंबे नाखून हो गए हैं, बड़े बड़े दांत, और वो नोचने लग जाते हैं, ऐसे नोचने लग जाते हैं कि बस मैं तुम्हारा मांस निकाल निकाल करके खा लूं। और बड़े बड़े दांतों के माध्यम से ऐसे ऐसे खाने के लिए उनके शरीर के ऊपर दांतों के दाग डाला देते हैं। ऐसे ही करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ऐसी शीतल भूमि, ऐसी शीतल कि ऐसी शीतलता को तो सहा ही ना जाए। इतनी शीतल भूमि के अंदर में मैंने अनंत अनंत काल निकाला, आपने अनंत अनंत काल निकाला है। यदि इस जन्म के अंदर में समझ नहीं आई तो फिर से ये दिन देखने पड़ते हैं। 18 प्रकार का पाप, हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म, इस प्रकार से 18 प्रकार के पाप करते करते
ये जीव जीवन बिता देगा तो फिर से नरक हमारे से दूर नहीं, तिर्यंच गति हमारे से दूर नहीं। अब संभल जाइए साधक आत्माएं, संभल जाइए कि ये दिन देखने ना पड़े, ये दिन हमारे जीवन में ना आए। ये चेतन आत्मा ने कितने ही अलग अलग देह को धारण किया और सिद्ध भगवंत जैसा भगवान आत्मा दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब इसी प्रकार से अनंत अनंत काल यहाँ पर निकाल दिया। निकाल देने के बाद में अब आता है फिर से तिर्यंच गति के अंदर में। तिर्यंच गति पशु पक्षी की गति, उस गति के अंदर में बड़ा संक्लिष्ट परिणाम वाला, रास्ते के अंदर में पड़ा रहने वाला। कोई टुकड़ा रोटी का दे देवे तो ठीक, ना दिया तो फिर भूखा भूखा। ऐसे ही तिर्यंच गति के अंदर में अकाम निर्जरा करते करते मनुष्य बना। मनुष्य बना, लेकिन पुण्य की कमाई तो थी नहीं। केवल अकाम निर्जरा के कारण से जो भी मनुष्य जन्म तक पहुंचा था, इस कारण से कोई झुग्गे झुपड़ी के अंदर कि धरती मेरा बिस्तर हो जाए, आकाश मेरी चद्दर हो जाए, ऐसे के अंदर में जन्म लिया और सुख का तो नामो निशान ना हो, उस प्रकार से जीवन बिता करके ये जीवात्मा वहाँ से फिर मनुष्य बनता है। मनुष्य बन करके फिर कोई कमाई पुण्य की ज़्यादा नहीं होने के कारण से दुखों को ही पाता है। जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, पुरुषार्थ तो वही करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक अनुभूति। मैं कौन? मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, अनंत गुण वाला अनुभव में आ सकूं, ऐसा हर समय हमारा ख्याल जो है वो स्वरूप स्थिति के ऊपर ही रहे। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते बस मैं शुद्ध आत्मा, मैं परमात्मा स्वरूप आत्मा, मैं अनंत गुणों से युक्त आत्मा, मेरी अंतर्दृष्टि स्वरूप स्थिति के ऊपर बस मुझे भगवान आत्मा बनना है। यही भावना भानी चाहिए। लेकिन ऐसी भावना नहीं भा करके पुण्य कर्म एकत्रित नहीं होने के कारण से दूसरी बार भी मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन फिर भी इधर उधर में भटकना ही हुआ। कभी इधर से भीख मांगी, कभी उधर से भीख मांगी, कभी सच में ही बुरा बना, कभी सच में ही भूख नहीं थी, फिर भी कहा कि भूख लगी है कुछ दे दो। ऐसे में कुछ समय निकाला। मनुष्य का जन्म आज हमें जो मिला है, हर प्रकार की अनुकूलता वाला, हर प्रकार की सुविधा वाला, बस एक ही कार्य करने जैसा, आत्मा की अनुभूति। आत्मा की अनुभूति, मैं कौन? मैं आत्मा, मैं आत्मा, बस मुझे आत्मा का अनुभव करना है। हर समय ये भीतर से आवाज चलती रहे, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। जैसा सोचेंगे, जैसा चिंतन करेंगे, वैसा ही परिणाम मिलेगा। तीसरा भाव भी मनुष्य का मिला। थोड़ी अनुकूलता मिली, क्योंकि अकाम निर्जरा करते करते हर बार देह छोड़ा था। तीसरी बार भी मनुष्य का जन्म मिला, थोड़ी अनुकूलता थी, लेकिन फिर भी दुखों की कोई कमी भी नहीं थी। चौथी बार का जन्म मिला, अब कुछ अनुकूलता मिली। माता भी थोड़ी समझदारी वाली, पिता भी, और
कुछ सुविधाएं ऐसी थी कि जिसके कारण से मैं बाहर जाकर के ज्ञान उपार्जन कर सकूं। एक दिन की बात घटना घटी और मैं रास्ते पे जा रहा था, बातें चल रही थी, लोग रास्ते पर बहुत सारे दिखाई दे रहे थे और बोल रहे थे कि यहाँ मंदिर है, मंदिर के दर्शन करके बहुत ही बड़े ज्ञानी भगवंत पधारे हैं, उनके दर्शन के लिए चलते हैं। ऐसा कहते हुए ये बालक ने लोगों को सुना। ये बालक गया मंदिर जी के अंदर, कुछ जाने ना जाने, लेकिन फिर भी ये भगवान है, ये शब्द इनके कानों में पड़ा था। ये भगवान है, इनके दर्शन दृष्टि से हुआ था। ये भगवान है, ऐसा अपनी जीवा के माध्यम से बोला गया था। ये भगवान है, इनको हाथ जुड़ते हैं, ये हाथ जुड़ गए थे। इतना होने के बाद में भीड़ ने कहा कि चलो जल्दी जल्दी, ज्ञानी पुरुष पधारे हैं, ज्ञानी भगवंत कथा सुनाएंगे, सार बताएंगे कि कैसे जीवात्मा आत्मा से परमात्मा बनता है। और उनके पीछे पीछे हो लिया और उनके पीछे चलते चलते वो ज्ञानी पुरुष की सभा के अंदर पहुंच गया। उनकी सभा से उन्होंने जाना और समझा कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मैं कहाँ से आया हूँ और अब मुझे कहाँ जाना है, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। ये सब बातों की जानकारी मिली। पुण्यवाणी थोड़ी एकत्रित हुई थी, सब बातें समझ में आई। बस अब तो एकदम खुश है, आनंद में है, क्योंकि धर्म का जरा सा स्पर्श भी हो जाता है तो भीतर से आनंद प्रस्फुटित होता है। ऐसे ही आनंद उनके भीतर में और भागता चला जा रहा है। लेकिन काल ने कुछ और ही सोचा था। भागता हुआ जा रहा है और किसी गाड़ी के नीचे कुचल गया मैं कुचल गया और वहीं पर मेरी मृत्यु हो गई। लेकिन भाव परिणाम भीतर के बहुत ही अच्छे थे। इस कारण से अगला जन्म मुझे देवलोक के अंदर में मिला। देवलोक के अंदर में मैं गया और देवलोक के अंदर में जाकर के ये भी देखा कि यहाँ तो पूरी समृद्धि है, रानियाँ भी है, मुगट भी है, गहने भी है, वस्त्र है बहुमूल्य और नाच गान करने वाले भी है। दूसरी ओर भगवान का दर्शन और गुरु भगवंत की देशना सुनकर के गया था, इसीलिए एक सिमंदर का स्वरूप, ये नाम भी वहाँ पर सुना था कि सिमंदर स्वामी परमात्मा वर्तमान में विहरमान अरिहंत है। तो देव गण के अंदर में से निकल करके अरिहंत परमात्मा की देशना सुनने के लिए जाता है और देशना सुनता है। अब प्रतिदिन का क्रम हो गया, अनंत काल बिताया यहाँ पर भी। अनंत काल बिताने के बाद में फिर से मनुष्य बन करके एक संपन्न घर के अंदर में जन्म लिया। माता पिता पूरी तरह से धार्मिक है, ज्ञानवान है, भक्ति है, भावना है, सब कुछ है। घर के अंदर में अन्य सुविधाएं भी भरपूर है, क्योंकि एक बार का सिमंदर का दर्शन मिल जाए तो न जाने भव के पाप कट जाते हैं। ऐसा ये सिमंदर का दर्शन करके आया हुआ जीव, ये जीव फिर अब अनेक प्रकार की सुविधा, लेकिन फिर भी भीतर के अंदर में यही भावना थी कि किस प्रकार से मैं कौन हूँ, उनका स्वरूप जानने को मिले, किस प्रकार से मुझे पता लगे कि मुझे कहाँ जाना है और किस प्रकार से मेरा वास्तविक
स्वरूप में अनुभव में ले सकूं, ऐसी भावना के साथ में ये जीवन यापन हो रहा था। ये जीवन यापन करते करते फिर एक समय ऐसा आया कि वो समय पर चाहे कितनी ही अनुकूलताएं थी, जीवन के अंदर में हर प्रकार की अनुकूलता थी, मगर वो अनुकूलताओं से भी विमुख होकर के वो अनुकूलताएं भी उनको बाधा रूप लगने लग गई और वो एकांत के अंदर में अपना जीवन यापन करने लगा। एकांत के अंदर में, और एकांत के अंदर में जा कर के घंटों घंटों तक स्वाध्याय, सत्संग और ध्यान साधना के माध्यम से वो अपने अनुभव, आत्मा की अनुभूति करने के लिए घंटों घंटों तक बैठा रहता था। और वो बैठते रहने वाला इंसान और कोई नहीं, महाविद्य क्षेत्रम के सभी साधक जो दिनों दिन तक शिविरों के अंदर में दिनों दिन तक एक दिन में 10-10 घंटे तक स्वाध्याय, ध्यान, मनन, चिंतन करते रहने में उन्होंने समय व्यापित किया है। लेकिन आज समय की मांग कुछ और है। घर में बैठ कर के जो पहले किया हुआ है उन सब को फिर से अपने अंदर में चबाते रहना, उसकी जुगाली करते रहना। ये जुगाली करने का समय है। ये जितना खाने में रस नहीं मिलता है उतना जुगाली करने में गाय को रस मिलता है। तो याद रखना कि काफी कुछ एकत्रित कर लिया है पुण्य के उदय से, पुरुषार्थ के माध्यम से। आपका पुरुषार्थ भी सराहनीय। और आ जाते थे जब बुलाया 8-8, 10-10 दिन के लिए भी, और आपने अपने आप को अनुभव में लाने के लिए, ये चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को अनुभव करने के लिए, अनंत गुणों से युक्त ऐसे परमात्मा को अनुभव करने के लिए आपने बहुत कुछ प्राप्त किया हुआ है। बस उसी की जुगाली करिए, उसी के अंदर में दिन रात रचे पचे रहिए। ये दिन चाहे औरों के लिए बुरे हो, लेकिन अपने साधकों के लिए ये दिन अच्छे हो जाने चाहिए। अब क्षमा याचना एक इंद्रिय से लेकर के हमने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 3 पंचेंद्रिय के प्रति, सबके प्रति बुद्धि के अभाव के कारण से, कम समझ के कारण से हमने पशु पक्षियों के साथ में बहुत ही दुर्व्यवहार किया है। उनको बेजान मौत मार दिया है। लेकिन उन सभी के प्रति आज समझ पूर्वक अंतर की गहराइयों से हम क्षमा याचना करते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय वाले सभी जीव, आप हमें क्षमा दो, हमें क्षमा दो। हम भी आपको क्षमा देते हैं। हे नरक के जीव, नरक के नेरिये बने हुए हैं, हम आपको भी क्षमा देते हैं। न जाने कब कौन सा ऐसा समय आया था, वो समय पर ऐसे घोर पाप हो गए, लेकिन फिर भी अब वापस मुड़ना है। अब बस परमात्मा से प्रार्थना करनी है। हे नरक के नेरिये, रोज परमात्मा से प्रार्थना करो कि प्रभु बस एक बार अब मनुष्य बना दे तो मैं कौन हूँ वो जान करके अनुभव करने के पश्चात मैं तेरे मार्ग के ओर चल पड़ूंगा। ऐसा सोचते हुए नारकीय के जीवों के प्रति भी हम क्षमा की याचना करते हैं। देवगति के जीव, आप तो सर्व सिद्धिमान हो। आपके पास तो इतनी शक्ति है कि रोज दिन में 2 बार श्री सिमंदर स्वामी परमात्मा का महाविद्य क्षेत्र में जाकर के दर्शन वंदन कर सकते हो। आप उनकी देशना सुन करके, उनकी देशना के माध्यम से अनुभव कर सकते हो। ये तो क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र ही ऐसा है। वहाँ सिमंदर स्वामी परमात्मा स्वयं विराजमान है। मिथ्यात्वी जीव जाकर के सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। सम्यक्त्व को प्राप्त जीव 5वें और 6ठे गुण स्थानक में चला जाता है।
5वीं और 6ठे वाले श्रेणी शुरू कर देते हैं, और श्रेणी जिन्होंने शुरू कर दी हो वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा वो स्थान है, वहाँ पर करोड़ों के हिसाब से केवली भगवंत है। ऐसे स्थान के अंदर में जाकर के हे देवगण, आप अपना उत्थान करो, आपकी आत्मा का कल्याण करो। आपके प्रति हमारे से कहीं पर भी आपके जीव ये 84 लाख जीवायोनि में भटकाए, वहाँ कहीं पर भी दुर्भावना हुई हो तो हम आपके प्रति क्षमा की याचना करते हैं। हे देवगण, हमें क्षमा करना, हमें क्षमा करना। उसके बाद में मनुष्य जाति जन्म लिया तब से लेकर के अभी तक याद करिए, समय समय पर हमने पापों का बंधन बांधा है। इतने पाप कर्म किए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, हर जगह पर हमने पाप 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 किया है। और सबसे बड़ा पाप तो हमारा मिथ्यात्व का, कि मैं कौन हूँ ये जाना नहीं, समझा नहीं। मैंने देह मैं हूँ ऐसा मान लिया, लेकिन देह तो अनंत परमाणु पुद्गलों का ढेर है, और वो अनंत परमाणु पुद्गलों में मिल जाने वाला है। ऐसा तो अनंती बार ये परमाणु पुद्गलों का ढेर मिला जिसके अंदर में आत्मा ने निवास स्थान किया। लेकिन अब बस ये आत्मा को छुड़ाने का समय आ गया है। जब हम देखते हैं दर्दनाक वातावरण, तब हमें भीतर से ये उठना चाहिए कि जल्द से जल्द आत्मा को परमात्मा बनाए, जल्द से जल्द आत्मा को यहाँ से छुड़ाए और आत्मा को चतुर्गति का परिभ्रमण आत्मा का मिटाए। ये चिंतन हमारा भीतर में चलना चाहिए हर समय। खुली आंख से, बंद आंख से आपका ध्यान स्वरूप स्थिति के ऊपर छाती के बीचों बीच में होना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, यही आपके भीतर में चिंतन और मनन चलना चाहिए। भीतर जीवा के माध्यम से भी जब शांत हो तो यही चिंतन चले कि मैं शुद्ध आत्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा। बस जिनका चिंतन करोगे वैसा ही बनोगे। अगर भगवान बनना है, भगवान का चिंतन, सिद्धात्मा बनना है, शुद्धात्मा का चिंतन, ये जो करेंगे उनका कल्याण होगा। मनुष्य जाति भी 14 लाख मनुष्य की जाति, उसमें भी कई बार जन्म लेकर के माता पिता को, भाई बहन को, पड़ोसी को, परिवारजनों को दुख पहुंचाया है। इसीलिए मैं उनसे भी, हम सभी क्षमा की याचना करते हैं। आप सब हमें क्षमा दो, हमें क्षमा दो। हम भी आपसे क्षमा की याचना करते हैं। 4 गति, 24 दंडक, 84 लाख जीवायोनि के जीव, 1,97,97 लाख कुल कोटि के जीव, उनके जीव को मैंने, तुमने आरंभ से समारंभ से मन वचन काया के योग से दुभाया हो, परितापना किलामना उपजाई हो, क्रोध मान माया लोभ से मैंने उनको दुख पहुंचाया हो, दुष्ट ध्यान से, दुष्ट लेस्या से, दुष्ट परिणाम से, ईर्षा से, ममते, हठपणे, दृढ़ाईपणे, अवज्ञा की हो, 18,24,120 प्रकार के पाप कर्म का दोष लगाया है। तो हे प्रभु, आपको साक्षी में रखते हैं और 84 लाख जीवायोनि के जीवों के प्रति हम क्षमा की याचना करते हैं। हे अरिहंत सिद्ध परमात्मा, आपके जैसा स्वरूप, आपके जैसी स्थिति हमें भी जल्द से जल्द प्राप्त हो, यही परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं। अपनी स्वरूप स्थिति के ऊपर आ जाइए। उपयोग अपनी स्वरूप स्थिति के ऊपर। मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। खुला आकाश, क्या मेरा स्वरूप, क्या प्रतिमाएं है ऐसा मेरा स्वरूप? नहीं, मैं एक खुला आकाश, देह प्रमाण आकाश निर्मल है,
न जाने कितने ही पशु और पक्षी और आकाश में उड़ते रहते हैं। सैकड़ों हजारों पशु पक्षियां उड़ते रहते हैं। हजारों पक्षी उड़ते हैं, लेकिन आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। धूल भरी आंधियां आती है, ऊपर ऊपर तक उसकी आंधी की वाह वंटोड़ पहुंचती है, लेकिन आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निर्मल का निर्मल ही है। इसी प्रकार से मैं शुद्ध आत्मा भी निर्मल ही निर्मल हूँ। चाहे कितने ही विकल्प रूपी पक्षी मेरे आकाश में उड़ते रहे, उड़े तो उड़े, उससे मेरा क्या? मेरा कुछ नुकसान नहीं होता है। विषय और कसाय रूपी आंधियां, न जाने कितनी ही आंधियां आती रहे, लेकिन उससे मेरा क्या? विषय वासना की आंधियां, इंद्रिय, मन, काया इत्यादि को स्पर्श करेगी। मैं तो सबसे अछूता ऐसा निर्मल आकाशमयी, कहीं से कुछ भी मुझे छूता नहीं है। ऐसा मैं आत्मा, ऐसे निर्मल स्वच्छ आकाश के अंदर 2 मिनट के लिए ठहर जाइए, अनुभव करें। मैं शुद्ध आत्मा, मैं आत्मा, 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 बस चैतन्य आत्मा, चैतन्य आत्मा। सभी जीवों के प्रति शुद्धात्मा, शुद्धात्मा, निर्मल, स्वच्छ, स्वतंत्र, मन वचन काया के योगों के माध्यम से, 10 प्राण के माध्यम से, 5 इंद्रियों के माध्यम से आत्मा के प्रति क्षमा की याचना करिए। संक्लेश परिणाम, दुष्कृत्य करने वाली इंद्रिया, मन इत्यादि, मगर सारा भुगतान शुद्धात्मा कर रहा है।
एक एक पर्याय, एक एक भाव, एक एक प्राण, एक एक योग सब स्व के प्रति झुक जाए और आत्मा के प्रति अनंती अनंती बार क्षमा की याचना करे। हे आत्मदेव क्षमाधारक, आप हमें क्षमा दो। हमारा पुरुषार्थ रहेगा जल्द से जल्द आपको इस कारागृह में से छुड़ाए। अब हमारे पास छुड़ाने का तरीका है, हमारे पास ज्ञानी गुरु भगवंत है, हमारे पास हर प्रकार की सुविधा है। वर्तमान में हमारे पास समय भी है। हे आत्मादेव क्षमा करिए, क्षमा करिए। अनंत पर्याय झुक गई है। समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। चार गति के अंदर में किसी भी जीव के प्रति हमने क्षमा याचना करनी रह गई हो तो सबके प्रति क्षमा याचना करते हैं। खामे सवे जीवा विखामन्तु मेति में सव भूयेषु वेरमजं न केणई। हे प्रभु, सर्व जीवों के प्रति मैं क्षमा की याचना करता हूँ। हे सर्व जीव, आप भी हम सबको क्षमा करो। हे प्रभु, मुझे किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई वेर जिर नहीं है। अब मैं समझ गया हूँ कि जो उदय काल होता है उसी के अनुरूप सब कुछ होता है। निमित्त निर्दोष होता है, इसीलिए किसी के प्रति वेर का बंधन नहीं है। और प्रभु क्षमा करो। प्रभु क्षमा करो। मैं आलोचना करता हूँ अपने दोनों हथेलियों को अपने सन्मुख जोड़िए। निर्मल आकाश देखने में आता है, वैसा ही निर्मल आकाश स्वरूप भीतर में शुद्धात्मा के प्रति हाथ जुड़ रहे हैं, मस्तक झुक रहा है। अरिहंत परमात्मा और धर्म गुरु भगवंतों के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। और हे प्रभु, चारों दिशाओं में वर्तमान समय में त्राहिमाम हो रहा है। कोरोना वायरस के कारण से, कोरोना वायरस हमने भी आपको कभी न कभी इसी प्रकार से सताया होगा, डराया होगा। हे कोरोना वायरस, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। आप शांति से यहाँ से विहार करो और सभी जीव शांति को प्राप्त करें, सुख का अनुभव करें। ऐसे परमात्मा से प्रार्थना, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। मंगलमयी प्रार्थना के बाद दोनों हथेलियाँ
आँखों के ऊपर। हे प्रभु, सम्यक दृष्टि दो ताकि मिथ्या दर्शन टले, शुद्धात्म दर्शन प्रत्येक जीव मात्र में कर सकूं, ऐसी निर्मल दृष्टि। पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते साधना संपन्न करिए। ओम अरिहंत, ओम शांति। 84 लाख जीवायोनि के जीवों के अंदर में विद्यमान शुद्ध सत्ता और हमारे सन्मुख बैठे हुए प्रत्येक साधक के अंदर में विद्यमान शुद्ध सत्ता को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन स्वीकार करे, स्वीकार करे और क्षमा की याचना दे, क्षमा की याचना करे। ओम शांति। ध्यान संपन्न। किसी का कोई प्रश्न हो? जो समय आता है वो समय जाने के लिए ही आता है, ऐसा मन के अंदर में बिठा लेना। ये समय भी चला जाएगा और फिर से एक शांति वाला समय आ जाएगा। उसके लिए कहीं पर भी दुखित होकर के कर्म का बंधन करने की आवश्यकता नहीं है। बस खुले दिल से, तन से, मन से, धन से, समय से जितनी जिसकी सेवा जिस तरह से कर सकते हो, इस प्रकार से सेवा करो। यही हमारा संदेश है और यही हम आपको कहना चाहते हैं। अब फिर मिलेंगे कभी अवसर आने पर। ओम अरिहंत, ओम शांति। प्रिया बंद કરી દેજે। થઈ ગયું છે, કેટલી વાર નો થયો?